अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है और हम स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है। तो कल हमने इसमें पढ़ा व्हाई डू वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स, हमें स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों होती हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि बीइंग ए वास्ट एंड ह्यूज कंट्री, तो इसको गवर्न करना आसान, एडमिनिस्ट्रेट करना आसान नहीं था। तो इसकी वजह से ये जो इंडिया है इसको डिवाइड किया गया है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, सो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, ताकि कंट्री को आसानी से चलाया जा सके। कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट थी वो रिस्पॉन्सिबल होती है गुड गवर्नेंस फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट। द स्टेट गवर्नमेंट है जो मैनेज करती है जो भी उसके अफेयर्स होते हैं 3 लेवल्स पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये 3 लेवल्स आज हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ 3 स्टेट लेवल्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे आज द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट्स ऑफ द गवर्नर एंड 1 or 2 हाउसेस। कहते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें क्या होता है, उसमें होता है एक गवर्नर और होता है 1 या 2 हाउसेस। ठीक है, कौन से हाउसेस, ये मकान नहीं है जिसमें हम रहते हैं, नो। इन स्टेट्स वेयर देयर आर 2 हाउसेस देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। कहते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसमें गवर्नर होता है, क्या होता है उसमें, जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसमें क्या होता है, गवर्नर होता है और 1 या 2 हाउसेस होते हैं। लेकिन इन स्टेट्स वेयर देयर आर 2 हाउसेस देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। कहते हैं दो जो स्टेट्स होती हैं वहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट्स हैविंग 1 हाउस इज नोन एज यूनिकैमरियल। जो स्टेट जिनमें सिर्फ एक ही हाउस होगा उसे कहते हैं यूनिकैमरियल। ठीक है, स्टेट्स हैविंग 1 हाउस इज कॉल्ड यूनिकैमरियल, स्टेट्स हैविंग 2 हाउसेस इज कॉल्ड बाईकैमरियल। कहते हैं अब द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद हिंदी में, विधान परिषद इन हिंदी, द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद इज द अपर हाउस। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे विधान परिषद भी कहा जाता है, इज द अपर हाउस, ये अपर हाउस होता है किसका, पार्लियामेंट का। तो उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, इट इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा, इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती है उसका ये लोअर हाउस होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको क्या कहते हैं हम, विधान परिषद, किधर जाएगी, इज द अपर हाउस, ये किसका होता है, ये अपर हाउस होता है किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का या इस हाउस का। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधान सभा, इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसका ये लोअर हाउस होता है। तो इन शॉर्ट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद, इसको अपर हाउस कहते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान सभा, इसे कहते हैं लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव assembly? It acts as the highest law making organ of the state. It acts as the highest law making organ of the स्टेट। जो इसके पावर्स एंड फंक्शन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये क्या एक्ट करता है, लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द स्टेट। कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट्स एज ए लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द स्टेट। तो पहला, ए प्रपोजल टू पास ए लॉ or to amend an existing one is called a bill. Bill is introduced in legislative assembly. या कोई भी लॉ या जिसको बनाना होता है या जिसको अमेंड करना होता है, जिसमें तब्दीली लानी होती है, जिसमें ऑल्ट्रेशन करनी होती है, या जो एग्जिस्ट होता है उसे कहते हैं बिल।
ये बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। These proposals are debated to or discussed among the members of the assembly before voting. जो ये proposal इस legislative assembly में लाते हैं तो these proposals are debated, इन पर डिबेट किया जाता है, इन पर डिबेट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है among जो उसके मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बिफोर वोटिंग, वोटिंग से पहले इन चीज़ों पे पहले डिस्कशन होता है। नंबर 3 क्या है? वंस द बिल इज अप्रूव्ड विद मेजॉरिटी वोट इट इज सेंट टू द हाउस वेयर इट गोज थ्रू सेम प्रोसीजर। जब ये बिल अप्रूव की जाती है मेजॉरिटी ऑफ वोट से तो उसके बाद ये दूसरे हाउस में सेंड की जाती है, भेजी जाती है, लेकिन प्रोसीजर सेम रहता है। Thereafter the bill goes to the governor for his approval. Once approved the bill becomes a law. इसके बाद ये बिल किसके पास जाती है? गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए। जब ये एक बार अप्रूव हो गई तो उसके बाद ये नया कानून बन जाता है। The budget and all money bills can only be introduced in the legislative assembly while other bills may be introduced in the legislative council. जो बजट या मनी बिल्स है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है? लेजिस्लेटिव असेंबली में, या जो बाकी बिल्स है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस की जाती हैं।